नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कवर्धा जिले में 355 करोड़ 39 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के पहले गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि वर्चुअली उद्घाटन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर भी शामिल हुए। 35 एकड़ में फैले इस 141 करोड़ रुपए की लागत से बना यह प्रदेश का पहला ऐसा गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट है जहां पर पीपीपी मॉडल से बनने वाला देश का पहला एथेनॉल प्लांट है। वहीं आपको बताते चले कि इससे किसानों को बेहद लाभ होगा। गन्ना राशि की भुगतान तत्काल मिलेंगे और साथ ही क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। हमारे जिले में लगभग 133 कार्य है, जिसमें शिलान्यास भी है, लोकार्पण भी है और तमाम बड़ी सौगातें जो उन्होंने दी है उनका आज वर्चुअल उन्होंने शुभारंभ किया है। साथ में हमारे जिले के मंत्री भी और सभी छत्तीसगढ़ सरकार के नेतृत्व में इस सभी कार्यों का आज वर्चुअल हुआ लोकार्पण शिलान्यास। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री को बहुत आभार दूंगी। और इथेनॉल प्लांट का जो प्रोजेक्ट है वो छत्तीसगढ़ शासन की मंशा, हमारे छत्तीसगढ़िया को रोजगार देने की बात, हमारे कबीरदार जिले में जो गन्ने की उत्पादन है उसको लेके प्राथमिकता के तौर पर इस प्लांट का निर्माण शुरू किया गया है। और वैसे आप पता है कि इस प्लांट की प्रोजेक्ट को जो शुरुआत करना है उसमें केंद्र सरकार का भी सहमति की आवश्यकता है, जो अभी बाकी है। उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री ने जो राज्यांश का जो रहता है अधिकार उसके माध्यम से आज उन्होंने इस कार्य का लोकार्पण शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से सरगुजा को बड़ी सौगात दी है। आपको बताते चले कि जिले को कुल 203 करोड़ रुपए के लोकार्पण और 262 करोड़ के 142 विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि नया सर्किट हाउस, कमिश्नर कार्यालय सहित दरिमा तहसील कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण भी शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि आइस बॉक्स प्राप्त होने वाले ग्रामीणों ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि इससे हम सुरक्षित रखकर और बेचकर पहले की अपेक्षा और ज्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ खूब आगे बढ़ रहा है और खूब बढ़ रहा है। और आज चूंकि आचार संहिता लगने वाली है, एक आदर्श आचार संहिता के पहले नियम होता है कि जो भी कार्य हमारे बचे हुए हैं और ऑलरेडी प्रस्ताव में हैं, पास हो चुके हैं, उसको हम उससे पहले लोकार्पण कर लें ताकि किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न हो। और ये आचार संहिता लगने से पहले आज जो लोकार्पण हुआ है, आप देखिएगा बहुत जल्द काम शुरू भी हो जाएगा और हमारा छत्तीसगढ़ खूब आगे बढ़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व। ये विपक्षी लोगों के सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत फैलाया जा रहा है। आप देख लीजिए ना, किस योजना को नहीं जानते। हर योजना, चाहे वो बिजली बिल का हाफ हो या गोठान का योजना हो या राम गमन परिपथ का निर्माण हो, हर पब्लिक अच्छी तरह से जानता है और हर पब्लिक समझ चुका है भाजपा के पास क्या मुद्दा है। आज भाजपा हमेशा गौ सेवक, राम जन्मभूमि, हिंदू मुस्लिम यही सब करते आया है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे मुद्दों को ध्वस्त कर दिया है और बोला है कि धर्म हमारे लिए आस्था का विषय हो सकता है, धर्म हमारे लिए वोट का विषय नहीं है। असली राम भक्त हम हैं, असली गौ सेवक हम हैं और ये पूरी पब्लिक जानती है इस चीज को। सर, विकास होगा तो हम लोगों को फायदा मिलेगा, हमारे राज्य का विकास होगा, नाम होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। आपका क्या कहना? मेरा नाम आरती कश्यप है, मैं यूनिक जी। तो देखा जाए तो शिलान्यास हुआ है, आपको क्या फायदा मिलेगा इससे? सर, इसमें ये है कि हमारे क्षेत्र का जो विकास होगा उससे भी हमारा फायदा है, हमारे सभी फैमिली के लिए, हमारे शहरवासी के लिए। माननीय भूपेश जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे उनसे? जी, उनका कार्य बहुत अच्छा रहा है ना, आगे भी अच्छा हो यही उम्मीद करते हैं। प्राइवेट वालों को तो ध्यान दें, प्राइवेट स्कूल वालों को। जी मैम, मैं बोलना चाहूँगी जी। मैं सर को बोलूँगी, माननीय भूपेश बघेल जी को, कि हम प्राइवेट स्कूल वालों को भी ध्यान दें। मैम, प्राइवेट स्कूल तो बहुत चल रहा है, स्वामी आत्मा ने चालू किए हैं प्राइवेट स्कूल के स्तर पर। प्राइवेट स्कूल में हम जो बचे हुए हैं उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें सर। आइस बॉक्स दिया गया है फुटकर बिक्री के लिए, मछली बेचने के लिए। इसमें लंबा समय तक चलेगा, बर्फ रख के इसमें
क्या क्या फायदे होंगे इससे आपको? इससे फायदा यह है कि जैसे मछली को रखेंगे तो 2-3 दिन में आराम से बेच सकते हैं। आपको कैसे चुना गया इस क्षेत्र के लिए? नॉमिनेशन कैसा हुआ आपका? तो आवेदन दिया था फुटकर बाजार में बिक्री करने के लिए, तो उसमें हम लोग का मछली सड़ जाता था एक ही दिन में। तो आइस बॉक्स में जैसे रखेंगे डब्बा में, उसमें बर्फ डाल के, तो अच्छे से उसमें ताजा रहता है। तो आपको कितना फायदा मिलेगा इससे? इससे बहुत फायदा मिलेगा मेरे को। कितना लाभ कमा पाएंगे इसमें? अब क्या बताऊं उसको लाभ को। 10 लाख? 10 लाख कहाँ मिलेगा। अब इसमें 20-25 किलो तो मछली आएगा अधिक से अधिक। 20-25 यानी कि एक मछली की कीमत कितनी होती है? 200, 150, 200। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दुगना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है। परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को लाभ मिल रहा है। जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार एक नीति लागू करे है, जेनला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जिन फिल्म नीति बनाया गया है बहुत ही सुग्घर है और फिल्म नीति में सबसे बड़े बात है कि सब्सिडी के भी जगह है। एकर से हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी वानी के जिन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हो।
फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर, राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 50 विधानसभाओं का दौरा करके रायपुर पहुंची और यात्रा का रायपुर पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि परिवर्तन रथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित वरिष्ठ नेताओं रायपुर के चारों विधानसभा में उनके द्वारा भ्रमण किया गया और वहीं 50 से ज्यादा स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ परिवर्तन रथ का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार लाना जरूरी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जब जनता का अभिवादन कर रहे थे तब लोग विक्ट्री के साइन से उनका अभिवादन स्वीकार किया गया। वहीं आपको बताते चले कि जनता के रुझान और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ने बताया कि अब वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस अवसर पर कहा कि परिवर्तन यात्रा को मिले रिस्पांस से यह तय हो गया है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी सरकार आने वाली है। सारंगढ़ जिले के बरमकेला में नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पार्षद और कुछ एल्डरमैन ने मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि जिसको लेकर 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और जिनको एल्डरमैन पार्षद के साथ कांग्रेस के नामचीन नेताओं का भी समर्थन मिला है। वहीं आपको बताते चले कि 3 करोड़ के टेंडर को लेकर हो रहे विवाद जो है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्षद एल्डरमैन कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। मतलब पूरा मोर एक जिन के बात नहीं है, पूरा देख ले, पूरा पंचायत और बरमकेला काम बहुत से चीज गलत काम करे हैं, गलत तरीका से करे हैं। जैसे मोला एक दो ठी नजर आते जो एक आदमी प्राइवेट आदमी पर भी रोड बना के तैयार करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा गलत है ये पंचायत के। और मोर निजी मोला मोर ये कहे तो मोला बस स्टैंड में मन गुमती वगैरह जो बनाते हैं, बस स्टैंड बहुत छोटे हैं यहाँ के, और बस स्टैंड हमला अगर और छोटे हो जाए तो हमला अगला बस स्टैंड बरमकेला में कोई जगह नहीं है। तो वो बस स्टैंड में मोर विचार है कि कभी भी गुमटी नहीं बनाना चाहिए, अभी पंचायत या अगला पंचायत कभी भी, या मोह भी नगर पंचायत अध्यक्ष रहे मैं सोचे भी नहीं वाला। और मैं हर समय सलाह देता कि ये में गुमटी नहीं बनना चाहिए, चारों तरफ ग्रिल के दीवार बन जाना चाहिए लोहा की। हम इस वक्त मौजूद हैं बरमकेला नगर पंचायत के सामने, जहां धरना पर बैठे हैं कुछ कांग्रेसी पार्षद और एल्डरमैन। तो आइए जानते हैं किन मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी आपका परिचय बताएंगे। राकेश कुमार नायक। कब से बैठे हैं धरना में? आज 6वां दिन है सर। किन मांगों को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? बरमकेला नगर पंचायत में षड्यंत्र करके करोड़ों रुपए का टेंडर भाजपा का अध्यक्ष भाजपा के ठेकेदार को दे दिया गया है गलत तरीका से, उसी के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन है। अभी तक किसी का आश्वासन या कुछ मिला? जी नहीं, अभी तक किसी का भी आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ पर जो है
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिल रहा है, किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है? पूर्ण समर्थन है। यह केवल कांग्रेस का ही नहीं है, पूरे जनता का है। पूरी जनता हमारे साथ में है। पूरे नगरवासी समर्थन कर रहे हैं हमारे। और भी यहाँ बैठे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, जानते हैं। अभी आपका परिचय बताएंगे। महेश कुमार नायक। किन मांगों को लेकर के धरना बैठे हैं? हम लोग धरना में इसलिए बैठे हैं, यहाँ जो अध्यक्ष द्वारा किसी एक व्यक्ति ठेकेदार को दे के भ्रष्टाचार जो क्या है उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कब से धरना पर बैठे हैं? ये आज हम लोग 6वां दिवस क्या है। चाहते हैं हम लोग चाहते हैं शासन हमारी है, कांग्रेस की है, शासन के ऊपर पूरा विश्वास है, हमारे काका पर विश्वास है, उचित कार्रवाई हो इनके ऊपर। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? ये आंदोलन और आगे बढ़ेगी। यहाँ जो नगर पंचायत में भारी भ्रष्टाचार मचा हुआ है और व्यक्ति विशेष को ही मतलब यहाँ पर प्राथमिकता देकर टेंडर दिया जा रहा है। जैसे कि अभी 3 करोड़ का अधोसंरचना में टेंडर निकला गया था, तो कई आदमी कैसे जैसे रहता है कि ठेकेदार का निविदा निकलता है, चस्पा होता है, तो उस आधार पर विज्ञापन होता है, उस आधार में कई ठेकेदार अपने निविदा को डाला जाता है। तो यह गोपनीय तरीका से, गुपचुप तरीका से 3 करोड़ का टेंडर डाला गया था, जिसे अपने चहेते ठेकेदार को ही मतलब पसंदीदा ठेकेदार को इस काम को दिया गया है। इसके पहले भी वही आदमी को 4 करोड़ का काम दिया गया है। इस प्रकार का नगर में भारी भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जिसके खिलाफ में आज 6 दिवस हो गया मांग रखा गया है कि भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगे और जो गलत टेंडर हुआ है उसको निरस्त करने का मांग रखा गया है। क्या है कि इसमें जो हमारे महत्वाकांक्षी योजना हमारे सरकार द्वारा दिया जा रहा है, हमारे लोकप्रिय विधायक इस पे अमल कर रही है और हमेशा हमारे विकास के लिए हमारे विधायक तत्पर रहती है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमेशा छत्तीसगढ़ को विकास के गंगा बहा रही है, जिसकी ये जो भाजपा के अध्यक्ष और भाजपाई ठेकेदार है, ये लोग हमारे सरकार, हमारे विधायक सभी की छवि को खराब कर रहे हैं लोग, जिसके विरोध में हम लोग ये धरना भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम लोग कर रहे हैं। खबरें लगातार बनी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दुगना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है। परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है।
हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा। हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को लाभ मिल रहा है। जय जोहार। मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता है। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार हा एक ठन नीति लागू करे है जेनला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जिन फिल्म नीति बनाया गया है बहुत ही सुग्घर है और फिल्म नीति में सबसे बड़े बात है कि सब्सिडी के भी जगह है। एकर से हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी मानी के जिन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हो। फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा। हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर। राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी साल में राजनीतिक दल अपना अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हैं और वहीं आपको बता दें कि 450 लोगों ने जेसीसीजे का दामन थाम लिया और वहीं आपको बताते चले कि लगातार जेसीसीजे अपने कुनबे का इजाफा करने में लगी हुई है और जिले के चारों ब्लॉक में जेसीसीजे के कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में जेसीसीजे सीधे सेंध लगा सकती है। आपको बता दें कि इस कारण दोनों बड़े दल अपने कार्यकर्ताओं के बिखराव को रोकने में लगे हैं और जिसमें आपको बता दें कि जेसीसीजे के अध्यक्ष विजय झांटी के सामने बीजेपी से भूतपूर्व सरपंच मालती कश्यप, अंजलि कश्यप, सुनीता लेखामी और रीता बांडी, आशीष भोगम और अन्य कमला वासम कार्यकर्ताओं ने जोगी जनता कांग्रेस छल जे का दामन थामा है। कल हमने लेटर पेड में और वहाँ की जो फॉर्म मिलती है, वो फॉर्म मिलता है, उसमें मैंने परमिशन लिया था। आखिरकार परमिशन देंगे बोल के हमें वापस भेजा गया। कल आप परमिशन फॉर्म लेने आ जाइए, उसका पावती दिया जाएगा। आज हम लोगों ने गया तो उस फॉर्म से उसको निरस्त किया गया और एसडीएम ने कहा कि कोई भी विपक्ष पार्टियों को परमिशन नहीं दिया जाएगा। इस टाइप से अड़ियल रवैया और विधायक के दबाव में आके जो प्रशासनिक अधिकारी जिस टाइप से काम कर रहे हैं, ये रवैया ठीक नहीं है। ये जो स्थानीय विधायक का जो हिटलरशाही रवैया है, इस रवैया को आगे जनता इसका जवाब देगी। हर खबर से मैं सलमान चंद्रगिरी। आज हम लोग बीजापुर ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं। यहाँ पे जेसीसीजे जनता जोगी कांग्रेस ने वो कर दिखाया जो अभी तक का कोई जो नेशनल पार्टियां नहीं कर पाया। अभी एक बड़ा झटका दिया गया है बीजेपी और कांग्रेस को। आइए हम लोग उनसे मुलाकात करते हैं कि जो यहाँ के आमदर जुर्री जी हैं वो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लिए खड़े हो रहे हैं और उनके साथ कम से कम करीबन 450 लोगों के साथ आज पार्टी ज्वाइन किए हैं। उनके साथ हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्या वजह था कि जो आज वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय करवाते हैं। आपको परिचय बताइए मेरे। सबसे पहले मैं हर खबर छत्तीसगढ़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मेरा नाम रामदर जुर्री,
मैं एक शासकीय कार्य से मैं इस्तीफा देके जेसीसीजे आज मैं ज्वाइनिंग किया। मैं एक शेड्यूल क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं गरीब का भाई बच्चा हूँ। मैं किसान का बच्चा हूँ। मेरे माता नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मेरे एक भाई था, भाई भी नहीं है, मेरे एक बहन थी, बहन भी नहीं है इस दुनिया में। मैंने छोटे छोटे चीज़ों से स्ट्रगल करते हुए इस मुकाम तक पहुंचा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और मैं जनता के लिए लड़ने के लिए कुछ विधायक प्रतिनिधि का एक दावेदारी करते हुए मैं यहाँ पर आया। अभी तक मुझे मेरा टिकट फाइनल नहीं हुई। मेरा शायद अमित भैया जी ने प्रदेश अध्यक्ष शायद घोषित करेंगे, नहीं करेंगे, उनके ऊपर की ये सोच है। मैंने ये सोचकर आया कि यहाँ का गरीबी खत्म करने के लिए ना मेरे को बीजेपी से लड़ना है, ना मुझे कांग्रेस से लड़ना है। मेरा लड़ाई है केवल जनता का गरीबी के साथ लड़ाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के